गर्मी की रात थी और राजेश अपने ट्रक के साथ हाईवे पर चल रहा था। यह एक सुनसान सड़क थी, चारों ओर केवल अंधेरा और दूर दूर तक फैले हुए खेत। राजेश एवं अनुभवी ट्रक ड्राइवर, लेकिन इस रात का अनुभव उसके लिए अनोखा साबित होने वाला था। हाईवे पर चलते चलते राजेश ने देखा कि उसके ट्रक का इग्निशन बार बार बंद हो रहा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी पुरानी ट्रक की समस्या है, लेकिन अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी एक रहस्यमय आकृति पर गई। वह एक बुढ़िया थी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पहला मोड़। राजेश ने अपनी दया के चलते ट्रक रोका और बुढ़िया से पूछा, क्या आपको कहीं जाना है? बुढ़िया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मुझे अपने गांव जाना है, वहाँ कुछ महत्वपूर्ण है। राजेश ने उसे ट्रक में बैठने का निमंत्रण दिया। जैसे ही बुढ़िया ट्रक में बैठी, राजेश ने महसूस किया कि ट्रक का एसी अचानक ठंडा हो गया। बुढ़िया ने उसे बताया कि वो भूतिया जगह से आई है और वह उसके साथ है क्योंकि वह किसी खास कार्य के लिए आई है। राजेश को यह सब सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर अनदेखा किया। दूसरा मोड़। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राजेश ने देखा कि सड़क के किनारे कई काले साए हैं। वह साए धीरे धीरे उनके ट्रक के पास आ रहे हैं। राजेश ने घबराकर बुढ़िया से पूछा, वे क्या है? बुढ़िया ने कहा, ये आत्माएं हैं जो शांति की खोज में, तुम्हें इन्हें समझाना होगा। राजेश ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी एक साया अचानक ट्रक के सामने आया। राजेश ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक ने एक जोरदार झटका खाया और वह सड़क पर पलटने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। तीसरा मोड़। जब राजेश ने आंखें खोली तो एक सुनसान जगह पर था। ट्रक पलटा हुआ था और बुढ़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजेश ने अपने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह एक प्राचीन कब्रिस्तान में है। उसने अपने मोबाइल फोन को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। घबराकर वह कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, किसने मेरी शांति भंग की? राजेश ने देखा कि पिशाच उसके सामने खड़ा है और उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें लाल थी। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमी हुई मिट्टी में घस गए। चौथा मोड़। पिशाच ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। राजेश ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। पिशाच ने कहा, तुम्हारे साथ जो बुढ़िया थी वह मेरी माँ थी, तुमने उसे यहाँ लाया और अब तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। राजेश ने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि अगर वह उस बुढ़िया के बारे में कुछ बताया तो शायद वह उसे छोड़ दे। वो मुझसे कह रही थी कि उसे अपने गांव जाना है। उसने कहा कि वहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम है। राजेश ने कहा। पिशाच की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में जानते हो वह मेरे गांव में क्यों आई थी? राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। पिशाच ने कहा, उसे एक मौका दिया, तुम्हें एक रात कब्रिस्तान में बितानी होगी। अगर तुम रात भर डर नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजेश ने सोचा कि वह अपनी जान बचाने के लिए इसे स्वीकार कर लेगा। छठा मोड़। राजेश ने कब्रिस्तान में रात बिताने की ठान ली। अंधेरे में उसे अजीब सी आवाज़ें
सुनाई देने लगी और उसे आसपास की कब्रों पर वह सारे फिर से उभरने लगे। यह धीरे धीरे एक कब्र के पास गया जहाँ एक पुराना पत्थर लगा था। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो उसे एक चक्रीकरण का अनुभव हुआ। अचानक उसके सामने वही बुढ़िया प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा। राजेश ने अपनी कहानी सुनाई और बुढ़िया ने कहा, तुम्हें अब समझना होगा कि इस पिशाच को क्या चाहिए। वह केवल अपनी माँ की आत्मा को शांति देना चाहता है। 7वां मोड़। राजेश ने उस पिशाच से की बातें, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति चाहिए, हम उसे यहाँ से मुक्त कर सकते हैं। पिशाच ने कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। राजेश ने कब्र के पास जाकर एक प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी आवाज़ को समर्पण से भर दिया और उस पिशाच की माँ की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। चौंका देने वाला अंत यह था कि आसमान में अचानक बादल छा गए और एक तेजी रोशनी कब्र पर आई। राजेश ने महसूस किया कि पुरानी आत्मा धीरे धीरे उभर रही है। पिशाच ने एक दर्द भरी चीख मारी। माँ, आत्मा ने कहा, मैं अब शांति पा चुकी हूँ, तुम्हें मुझे मुक्त किया है बेटा। राजेश ने राहत की सांस ली। उसके बाद पिशाच ने राजेश का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे हृदय में दया है। पिशाच ने एक अंतिम बार अपनी माँ की आत्मा को देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गए। राजेश ने कब्रिस्तान से बाहर निकलकर अपने ट्रक को बढ़ा। उसने देखा कि ट्रक पहले की तरह खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक परीक्षा थी। हाईवे पर चलते हुए राजेश ने उस रात को याद किया जब उसने केवल डर का सामना नहीं किया, बल्कि दया और सहानुभूति के साथ एक आत्मा को शांति दी। उसने सोचा, क्या यह सब सच था या केवल एक सपना? लेकिन एक बात तो है तय थी, उसने जीवन में एक नया सबक सीखा। कहानी का अंत होता है, लेकिन राजेश की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या वह फिर से उस भूतिया हाईवे पर जाएगा? क्या और भी रहस्य उसे इंतज़ार कर रहे? अंत। अगर गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।